हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक ऑलरेडी डाल रखा है और साथ में अदर सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन शुरू होता है वो होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है अमेजन बेसिन डैश महाद्वीप में स्थित है। तो अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है पटना डैश नदी के तट पर स्थित है। तो पटना जो है वो कौन सा नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा के। तीसरा क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसल डैश है। तो प्रमुख फसल जो है वो धान हो जाएगा। चौथा है एक सींग वाला गेंडा डैश में पाया जाता है। तो ये सिर्फ आपको असम में देखने को मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन है कोलकाता डैश नदी के तट पर है। तो कोलकाता जो है वो आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहीं भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है वो जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। दूसरा नंबर है आपका एमसीक्यू। सही उत्तर के लिए सही उत्तर को टिक मारिए। पहला क्वेश्चन है टुकन क्या है, फसल, पशु, पक्षी या फूल। तो टुकन जो है एग्जैक्टली पक्षी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहते हैं, सेल्वा, प्रेरी, डाउन्स या विल्ड। इसको हम लोग सेल्वा के नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है आसाम, हरियाणा, राजस्थान या बिहार। तो ये असम में पाए जाते हैं, आसाम कर दिया गया, असम होगा। ठीक है। चौथा है ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, रोक्का, पोडू, मिलापा या झूम। तो इसको हम लोग रोक्का के नाम से जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किस नदी के द्वारा निर्मित है, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा जमुना, यमुना ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र सिंध। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से करना चाहूँगा कि अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिले और थोड़ा सा फ़ायदा हमें भी मिल जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का नाम लिखो। नंबर 1 अमेजन बेसिन में स्थित 2 देशों के नाम। तो 2 देश का आपका नाम बताना, एक हो जाएगा ब्राज़ील और दूसरा है कोलंबिया। दूसरा क्वेश्चन है वर्षा वन पाए जाने वाले 2 प्रदेश जहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा अफ्रीका और दूसरा हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। तीसरा है ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियाँ। तो ये हो जाएगा सोन और चंबल। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है गंगा डेल्टा में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरी एवं बांस। पांचवा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित 4 प्रमुख पर्यटन स्थल का नाम। ठीक है, तो गंगा उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आगरा का ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा, यमुना नदी का संगम और लखनऊ का इमामबाड़ा, ये आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती होती है, क्यों। तो उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होने के कारण। ठीक है, होने के कारण है नंबर 1 इन मैदानों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा का होना, ये ऑप्शन है, ये मतलब इसका मेन रीज़न है। दूसरा नंबर है उपजाऊ मिट्टी, यहाँ का मिट्टी अच्छा है। तीसरा है श्रमिकों के पर्याप्त उपलब्धता, श्रमिक जो है यहाँ आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। और चौथा नंबर है उचित तापमान, यहाँ का जो तापमान है ये जितना होना चाहिए उतना यहाँ पर में है। दूसरा क्वेश्चन है अमेजन बेसिन में वर्षा वन के कटने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन का विकास के प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे जो जैविक विविधता है और वर्षा में जो है वो कमी आपको देखने को मिल रहा है। एक अनुमान के अनुसार वर्षा वन का एक बड़ा भाग प्रतिवर्ष विलुप्त होता जा रहा है। ठीक है, वर्षा वन के विलुप्त होने से इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। मृदा अपरदन के कारण बंजर भूमि भी तेज़ी से बढ़ती चल जा रही है। तो ये सब कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हम लोग आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में दिया गया अमेजन बेसिन में मानव जीवन कठिन है कैसे। तो उत्तर हो जाएगा अमेजन जीवन में वर्ष भर गर्म एवं आर्द्र जलवायु रहती है। आर्द्रता के कारण शरीर में चिपचिपाहट जो है वो आपको महसूस होगा। दिन का तापमान उच्च एवं रात में कम होता है, लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। वर्ष भर एक समान मौसम रहने के कारण जलवायु परिवर्तन की स्थिति यहाँ पर नहीं पाई जाती है। यहाँ के वनों में पेड़ की ऊंचाई जो है 50 मीटर
से अधिक होती है। यहाँ पे पेड़ों हो गया है, पेड़ों हो जाएगा। पेड़ों के घने आवरण के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है आखेट और संग्रहण है। मान लीजिए ये पेड़ वगैरह हो गया, अब सूरज का किरण यहाँ से कैसे जाएगा, तो हल्का हल्का ही जो थोड़ा बहुत दिखता है नहीं तो नहीं दिखता है। 5वां नंबर है अंतर बताइए सहायक नदी और वितरक नदी में। उत्तर हो जाएगा सहायक नदी। सहायक नदियाँ पानी की छोटी धाराएं होती है जो ग्लेशियर से निकलती है और एक साथ मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। जबकि वितरक नदी का है, जब नदी छोटी धाराओं या चैनलों में टूट जाती है तो उसको वितरिका कहती है। जैसे कि ये नदी है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पहाड़ आ गया, यहाँ से क्या हो गया, ये इधर बढ़ गया और फिर ये इधर की ओर चला गया, तो इस तरह से इसको हम लोग वितरक नदी के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रेशम कीट पालन और कृषि पालन, कृषि, इसमें क्या अंतर है। तो रेशम कीट पालन जो है कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। अब देखते हैं कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है जो अन्य उद्योगों के लिए क्या है, आधार प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं छठा नंबर में। छठा का पहला क्वेश्चन है कारण। छठा में क्वेश्चन पूछा गया कारण बताइए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घनी आबादी पाई जाती है, कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घनी आबादी होने के अनेक कारण हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बहुत उपजाऊ है जिसके कारण यहाँ लोग बसने के लिए आकर्षित होते हैं। नंबर 2, समतल मैदान होने के कारण यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा परिवहन जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। नंबर 3, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटियाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है जिसके कारण यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ आश्रय स्थलों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, क्यों। स्थानांतरित कृषि पहले देख लेते क्या है। कृषि पद्धति के एक रूप जिसमें किसान कृषि उद्देश्यों के लिए वनस्पतियों को काटकर जंगलों को जलाकर भूमि का एक क्षेत्र को साफ करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर्तन और दहन कृषि में भी इसी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसलिए कर्तन एवं दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय में आते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वनस्पति अन्य जीवन का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भू आकृति के अनुसार वनस्पति में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी यहाँ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बाँस के झुरमुट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ बाँस हो जाएगा। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से ढका हुआ है, यहाँ सुंदरी बांस बेत मुख्य वनस्पति है। उत्तराखंड सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़ देवदार फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी बाघ हिरन बंदर सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर मगरमच्छ घड़ियाल भी पाए जाते हैं। ये शंकुधारी जो पेड़ है वो पेड़ कुछ ऐसा रहता है, इस टाइप का रहता है। ठीक है, इसको शंकुधारी पेड़ के नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मानव पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया संबंध स्थापित। मानव और पर्यावरण के बीच क्या है, अन्योन्य आश्रित संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे, इसका व्याख्या करना है। तो मानव एवं पर्यावरण के बीच अन्योन्य आश्रित संबंध है। प्राचीन काल से ही मानव पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक का इफेक्ट दूसरा पे अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। प्राकृतिक तत्व में वर्षा तपन प्राकृतिक वनस्पति विश्वास एवं वायु तत्व में भाषा खान पान धर्म आस्था इत्यादि जो है सम्मिलित किया जाता है। मानव के मूल आवश्यकता भोजन वस्त्र आवास, यहाँ आवास हो जाएगा, पर्यावरण को प्रभावित करती है। प्रदेशों के लिए मानव आदिवासी वस्त्र भोजन स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है कि जैसे ही हम लोग अगर जंगल को साफ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सीधा पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। जैसे जितना ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रहा है, वर्षा का जो इम्बैलेंस हो गया है वो ठीक हो जा रहा है। तो ये सब सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ये जो हम लोग किए हैं ये किस चैप्टर का था, तो ये था हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 8। आपको करना है बस एक काम, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।